आदाब मोदी जी। लगता है कर्नाटका का बुखार अभी तक आपको उतरा नहीं। आप ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इजिप्ट वगैरह वगैरह घूमने गए, लेकिन फिर भी आपका बुखार उतरा नहीं। अब तो मोदी जी 5 और स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले हैं, फिर उसके बाद जनरल इलेक्शंस भी होंगे। शिविरिंग अभी से स्टार्ट हो गई मोदी जी आपकी। 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, 100 से भी ज़्यादा लोग मर चुके हैं, फिर भी आपको अफसोस नहीं मोदी जी। लेकिन आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की लगी पड़ी है। हर बार की तरह वही पुराना ख्याल, सलमान खान का डायलॉग, भाड़ में जाए जनता अपना काम बनता। ये तो आपकी पुरानी आदत है, जनता में टेंशन भरो और वोट बटोरो। ये आपका जो ना तौर तरीका और रिवाज है। इस बार मोदी जी ये फंडा काम आने वाला नहीं। जनता होशियार हो चुकी है। आपके वो पुराने घिसे पिटी चाल, कभी राम मंदिर, कभी बीफ बैन, कभी उरी, कभी पुलवामा, कभी आर्टिकल 370 तो कभी ट्रिपल तलाक, ये सब से जनता बेजार हो चुकी। हिंदुस्तान की जनता को इतना भी बेवकूफ़ मत समझो मोदी जी। जनता ने कर्नाटका में ट्रेलर बता दी है, अब पूरा फिल्म हिंदुस्तान में दिखाना बाकी है। इस बात का तो आप और अमित शाह जी, बीजेपी और आरएसएस वालों को भी एहसास हो चुका है। आरएसएस वालों को भी कह रहे हैं कि इस बार मोदी मैजिक या गांधी फैमिली या मुस्लिम का एजेंडा काम नहीं आएगा। यूसीसी का इशू छेड़कर आपने और आपकी बीजेपी को परेशानी में और डाल दिया। मोदी जी ये बताओ, आप यूसीसी को अब इलेक्शन से पहले क्यों लागू करना चाहते हैं? आप पिछले 9 साल से क्या कर रहे थे? क्या बाबा रामदेव के साथ योगा कर रहे थे? पिछले 75 साल से लोग आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। अब यूसीसी लागू कर आप देश को बर्बाद करना चाहते हैं, जो पिछले 9 साल से आपने कर चुका है। देश का हर नागरिक परेशान है। आम आदमी, किसान, मजदूर, बिजनेसमैन, महिलाएं, जवान, नौजवान, बूढ़े, लड़कियां, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्ध, कश्मीरी, मणिपुरी, भोजपुरी, बंगाली, बिहारी, मराठी, गुजराती, साउथ से लेके नॉर्थ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक सारे के सारे मोदी जी परेशान हैं। मोदी जी ये मत समझिए कि आप दाढ़ी छोड़कर टैगोर बन सकते हैं या टोपी पहनकर महात्मा नहीं बन सकते। कुर्ता पहनने से नेहरू नहीं बन सकते। जय जवान जय किसान का नारा लगाकर शास्त्री नहीं बन सकते। भाषण देकर श्रीमती इंदिरा गांधी जी नहीं बन सकते। क्या आप समझते हैं कि डिमोनेटाइजेशन करने से मनमोहन सिंह बन जाएंगे? इंग्लिश बोलने से राजीव गांधी बन जाएंगे? रोड शो करने से राहुल गांधी बन जाएंगे? नहीं मोदी जी, आप रोड शो करके भारत जोड़ो यात्रा का मुकाबला हरगिज नहीं कर सकते। नफरत फैलाकर इंसान नहीं बन सकते मोदी जी। देश को तोड़कर मेरा भारत महान नहीं बोल सकते। मोदी जी यूसीसी लाकर, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर आप करना क्या चाहते हैं? हिंदुस्तान का अमन और चैन बर्बाद करना चाहते हैं, जो आपने कर चुका है। हिंदुस्तान की हकीकत यह है मोदी जी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करती है, और ये हकीकत है हिंदुस्तान की, उसको आपने ख़त्म करना चाहते हैं। क्या इंसान को तोड़कर नफरत फैलाना चाहते हैं मोदी जी? हिंदुस्तान में अलग अलग ज़बान बोला जाता है, अलग अलग ज़बान बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशन, कस्टम को फॉलो करने वाले लोग हैं, और अलग अलग मज़हबों को मानने वाले लोग हैं। इन सब को जोड़ कर रखा है सिर्फ एक ही चीज़ है, जो इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इन सब को जोड़ कर रखा है, ना कि आपका हिंदुत्व।
हिंदुत्व का ना हिस्ट्री है, ना कल्चर है, ना ट्रेडिशन है, ना कि हिंदू रिलीजन से इसका कोई ताल्लुक है। मोदी जी, ये एक सैडिस, फ्रस्ट्रेटेड, डिफीटेड, कायर लोगों की जमात है, और कायर लोगों की जो है ना विचारधारा रखने वाले या आइडियोलॉजी रखने वाले हैं, जो ब्रिटिश के हमजोली बन चुके थे, जो खुफिया एजेंडा चलाते हैं, नफरत और आग देश में भरते हैं। ये हिंदुइज्म, सनातन धर्म और इंसानियत के खिलाफ है हिंदुत्व। इसे हर हिंदुस्तानी को बायकॉट करना चाहिए। मोदी जी, आपको तो अच्छी तरह मालूम है, हिंदुस्तान के हर मजहब में एक अपना अपना सिविल लॉस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिनकी पूरी आज़ादी है। और पिछले 75 साल से इन सब लोग अपनी अपनी जगह खुश है, अपने अपने पर्सनल लॉ से वो लोग खुश है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ना इसे कोई किसी को झगड़ा है, ना किसी को परेशानी। क्या कोई मजहब वालों ने एक दूसरे से शिकायत की, या आपको आकर किसी ने कहा कि हमको इनके पर्सनल लॉ से हमको तकलीफ है, या झगड़ा किया मोदी जी? नहीं। तो फिर आपको क्यों एलर्जी हो रही है मोदी जी? चलो ठीक है, जिस तरह यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है हिंदुस्तान में, उसी तरह आप यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बनाना चाहते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका सोर्स क्या है, आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है, गाइडेंस या रेफरेंस क्या है। कोई ना कोई बुक में लिखा होगा। अगर होगा तो जनता को बताना पड़ेगा मोदी जी। मैं चैलेंज करता हूँ कि आप ये नहीं बता सकते कि आपका रिसोर्स कोई होली बुक या कोई डिवाइन पावर या गाइडेंस है मोदी जी, बल्कि ये सिर्फ आपका और आपके संग वालों का क्रिमिनल माइंड और क्रिमिनल रिसोर्स है मैडम, जो मुसलमानों के खिलाफ साजिश की जा रही है। क्योंकि आपका काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी, गांधी फैमिली और मुसलमानों को सताना और तकलीफ देना है। अगर मोदी जी आपको मुस्लिम लेडीज से या मुस्लिम रिलीजन से या उनके मस्जिदों से या उनके मदरसों से इतनी मोहब्बत है, तो आप उनके लिए रोज़गार, मकान, वेलफेयर स्कीम्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन, मिलिट्री और पुलिस में भर्ती क्यों नहीं करते? मुझे उसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं डिक्लेयर करते? आपको अगर वाकई आप सच्चे यानी कि मुसलमानों को चाहने वाले हैं, सबका साथ पे विश्वास रखते हैं, तो इन मुसलमानों पर रहम क्यों नहीं करते? आप क्यों तकलीफ देना चाहते हैं? आप हरगिज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे मुसलमान और अच्छे पोजीशन और स्टेटस में आ जाएगा, जो आपको या आपके संग वालों को पसंद नहीं। मोदी जी, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, स्वेच्छता से इंसानियत की भलाई चाहते हैं, तो यूसीसी के बदले में आप शरीयत कोड नाफिज करिए। शरीयत इज द लॉ which is imposed on the human beings by the creator of the universe for all human beings, for the betterment of the humanity and peace, because the creator only knows the defects and goodness of the product. Human beings are one of the creations of the God. जैसा कि कोई कार बनाने वाला है, वो कार के अच्छाइयाँ और बुराइयाँ एक बुकलेट में लिख देता है, उसी तरह जो है ना आपको जो है ना ऊपर वाले ने कानून बना के छोड़ा है, उसको अगर फॉलो करने से आपकी भलाई है, आपके सोसाइटी की भलाई है, मुल्क की भलाई है, बल्कि पूरे देश की भलाई है। जो कुछ भी शरीयत लॉ में है वो हम सब के लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी, वेलफेयर एंड हैप्पीनेस के लिए है, फॉर द सोसाइटी, नेशन एंड द वर्ल्ड। आप खुद देख रहे हैं हिंदुस्तान में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग्स, दलित्स, माइनॉरिटीज, विमेन, गर्ल्स एंड वीकर सेक्शंस बढ़ रहा है। अगर आप शरिया कानून नाफिज करेंगे, ये सब कंट्रोल हो जाएंगे। मोदी जी, अगर आप इस ऊपर वाले के कानून को ठुकरा कर अपना कानून बनाना चाहते हैं, तो आप ना सिर्फ गलती कर रहे हैं,
बल्कि सारे देशवासियों को गुमराह और अंधेरे में डाल रहे हैं, जिससे जुल्म, ज़्यादती, नफरत, अमन जो है ना खतरे में पड़ेगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। थैंक यू।